पुस्तकें 6 मिल गई। पहले तो महाराज जी जो हिंदू राष्ट्र का आप संकल्प लेकर निकले हैं, मैं आपकी ओर से 2 पंक्तियां इस पांडाल में कहना चाहता हूं। कह दो कि राह रोकने वालों हम हरगिज न डरने वाले हैं, विध्वंस उन्हें भाता होगा, हम सृजन करने वाले हैं, वे आग लगाने वाले हैं, हम जल बरसाने वाले हैं, अरे फूल बिछाने वाले हैं, हम फूल खिलाने वाले हैं। महाराज जी, मैंने आपको जो पुस्तकें भेंट की हैं उनमें एक तो बुंदेली की पुस्तक है, बुंदेली भाषा की, उस पर आप जरूर कृपा करें। और एक पुस्तक और है जो मैंने आध्यात्म को लेकर के लिखी है, उसका शीर्षक है जीव। कट गई आवाज, फिर से मैं फिर जीवन घट रीत गया, और उसमें महाराज जी एक पंक्तियां है मैंने लिखी है उस पंक्ति को, तो कुछ लोगों ने उस पर प्रश्न किया है। लाइन है कि जीवन मिथ्या मृत्यु सत्य है। तो इस लाइन पे महाराज जी मैं आपके उद्गार चाहता हूं, कृपा करें। दोनों तत्व सही है। पहले तत्व पे जाते हैं। जी महाराज। जन्मते ही कुछ अगर कन्फर्म है तो उसका नाम है मौत। जन्म लेने के बाद कुछ अगर निश्चित है तो उसका नाम क्या है? मौत। तो जीवन मिथ्या इसलिए है क्योंकि इसकी मंजिल है मृत्यु। जीवन इसलिए भी मिथ्या नहीं है कि अगर जीवन में परमात्मा की या सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन अच्छा लगने लगता है, मौत बुरी लगने लगती है। इस पर तीसरा तर्क, कई लोग मरते हैं फिर भी आज भी जिंदा। विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाल गंगाधर तिलक हो, इनके शरीर नहीं है और आज भी जिंदा है। इसलिए कभी कभी लगता है जीवन सत्य है, मृत्यु मिथ्या है, पर कभी कभी लगता है ना 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 ना, जीवन मिथ्या है, मृत्यु सत्य है। जो जिसका समर्थक होगा वो उसका ही समर्थन करेगा। और वास्तविकता में जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं है, मौत का सब कुछ फिक्स है। मृत्यु वास्तविक होनी ही होनी है। जीवन तुम्हारा रहे ना रहे, पर मौत तो आनी ही आनी। तुम्हारे अच्छे दिन आए या ना आए, पर मौत आनी है। तुम्हारे जीवन में कुछ बढ़िया हो पाए या ना हो पाए, पर मौत का आना तो तय है। इसीलिए जीवन में क्या है, क्योंकि ये अल्प है। मृत्यु ऐसी है कि वो तय है, स्थिर है, और इस संसार में जो आया वो आज तक नहीं डिगी। उसने आज तक कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने आज तक कभी भी किसी को छूट नहीं दी, किसी को भी स्वतंत्र नहीं किया। इससे लगता है कि जीवन तो बेकार है, मौत ही सही है, मौत ही सत्य है। तो दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में आनंद उड़ा लेते हैं, मौत बेकार लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन बोझ लगता है, उन्हें मौत अच्छी लगती है। तो दोनों बातों को काटा नहीं जा सकता, और आपकी बात को कोई काटे वो पागल आदमी होगा। आप उस चक्कर में ना पड़ो, बहुत बढ़िया लिखा है। जय हो महाराज जी। मैं आपने कहा महाराज मौत तो आनी आनी है, तो 2 पंक्तियां और महाराज जी अगर आप कहें तो मैं कह देता हूं। फेंको। कि मौत द्वार पर दस्तक दे और जीवन जिद पर अड़ जाए, ऐसे एक दुराहे पर मन असमंजस में पड़ जाए, जाने का आमंत्रण लेकर जो बैठे सजा पाल की, अपने निष्ठुर हाथों में जो पाती लाए क्रूर काल की, ऐसे उन यमदूतों से मन बिना विचारे ही लड़ जाए, और बे कितना भी जोर लगा ले पग अंगद जैसा कर जाए। तो सही वक्त बस यही वक्त है, अमृत या की गरल पीने का, असल मजा है अब जीने का। वाह, बहुत सुंदर। महाराज आप बहुत ज्यादा साहित्य प्रेमी हैं। आपके कई कार्यक्रमों में कवि सम्मेलन या साहित्यकारों को बुलाया जाता है। तो महाराज जी से मेरी विनती है कि हम करेरा के साहित्यकारों पर भी अगर
आपके इस प्रवास के दौरान कृपा होगी तो हम धन्यता प्राप्त करेंगे। बोली बागेश्वर महाराज की, बगीचा धाम की, बगीचा वाली माई की, सन्यासी बाबा की। जय जय श्री राम। बहन जी को दे दो।